मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से एक नया वीडियो क्लास 10 के लिए 10th के लिए एक्सरसाइज 1.4। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या दशमलव प्रसार के बारे में देखना है, शांत है या अशांत। तो इसका हम कुछ नियम है देख लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन ये है, तो ये हम किसको करेंगे, परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या का हर, तो हर के बारे में, इसके हर के आधार पर हम दिखाएंगे क्या है, शांत है या ये अशांत है। ठीक है, तो नियम क्या है कि अगर हर का संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, गुणनखंड करेंगे और करके देखना है कि यदि अभाज्य गुणनखंड यदि 2m गुना 5m के रूप में है तो ये क्या होगा, शांत होगा। दशमलव क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यदि 2 के रूप में है तब भी क्या होगा, शांत होगा। 5 के रूप में है, पावर n के रूप में, तब भी क्या लिखेंगे, शांत लिखेंगे। अब अशांत कब होता है, तो अशांत 2 5 के अलावा, जैसे 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n गुना 3 पर पावर कुछ भी हो, a भी हो, है ना, या 7 का पावर हो, तब इस स्थिति में क्या होगा, दशमलव अशांत हो जाएगा। तो इसको अशांत लिखेंगे, अशांत दशमलव, है ना। तो नियम क्या कहता है कि जिस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड, यदि 2 पर पावर 5, 5 पर पावर 2 पर पावर m और इधर m ले लेते हैं दूसरा, तो अगर 2 पर पावर और 5 पर पावर तो क्या होगा, शांत होगा। मैंने 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर आधार इसका हर क्या होगा, 2 के रूप में होगा तो ये शांत हो जाएगा, और 5 के रूप में भी होगा तो शांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा 3 या 7 या और कोई संख्या आता है तो वो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसके लिए ये नियम ध्यान रखना है। अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना है, 31 25। ये 3 से लगेगा नहीं, 3 से लगाने के लिए 3 4 6 5 11 नहीं लगेगा, तो इसको हम 5 से लगाएंगे। 5 से 6 25 30, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 25, फिर से 5, ये क्या आ जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, फिर से 5 से लगाएंगे इसका, 5 दूनी 10, 5 5। अब इसका देख रहे हैं क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 में 13/3125 का अगर हम इसमें अभाज्य गुणनखंड किए तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है कि 5 के रूप में है, अतः ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन, यह दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा, है ना। तो शांत दिखने के लिए इसमें लिखना होगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, 5 आएगा खाली। तो यहाँ लिख सकते हैं 13/5 का पावर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 पर पावर 5। अतः हम लिख सकते हैं, अतः परिमेय संख्या का, चूंकि परिमेय संख्या का हर का
संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड किस पर है? 5 के 5 पर पावर m गुना 2 पर पावर, यह भी लिख सकते 2 पर पावर n के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, है ना। तो 2 और 5 के ये लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर एक ही 5 आया 5 लिख सकते हैं, अगर 2 दोनों आया तो दोनों लिख सकते हैं। तो इसमें ये क्या हो जाएगा? प्रसार इसका शांत हो जाएगा, है ना। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1/2 क्या है? 17/8 है। तो इसमें 8 का देखें क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 से, यहाँ भी 2 4, 2 का 4 होगा, फिर से 2 से लगाएंगे तो 2। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 के रूप में होगा। अतः लिख सकते हैं चूंकि परिमेय संख्या के हर के हरों का अभाज्य गुणनखंड इसमें 2 पर पावर n के रूप में है। इसलिए अतः लिख सकते हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो 2 हो चाहे 5 हो, और 2 और 5 दोनों हो, तब भी क्या होगा? शांत होगा, और नहीं तो अशांत होगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ? 64। क्वेश्चन नंबर 3 64/45, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना होगा? अभाज्य गुणनखंड देखेंगे 455 का। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड 5 14 3 से नहीं लगेगा, 5 से देखते हैं। तो 5 9 बजे 45, 5 जगह 5, ठीक है। अब क्या होगा? और तो लगेगा नहीं, 13 7 7 से लगा, देखते हैं 17 21 2। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? 5 के अलावा 7 आ गया और 13 आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार अनुवांशिक प्रवृत्ति का है, या आसान लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्योंकि इसका दशमलव प्रसार 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के अलावा 7 और 13 है। इसलिए अतः क्या लिखेंगे? अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत हो जाएगा। इस तरह
क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4। तो नियम वही, शांत और अशांत दिखाना है। तो शांत दिखाने के लिए क्या बताए थे, पहले आधार को, पहले किसको, हर को, ये अंश है हर को, अंश को नहीं करना है, हर को। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा 800, फिर से 2 से 400, फिर से 2 से 200, फिर से 2 100, फिर 2 50, फिर 2 25, अब 5 से 5 5। अब क्या है, इसका दशमलव का स्थान जो है 2 लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से लिख के लिख सकते हैं। 2 पर पावर देना 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुने 5 2 बार 5 पर पावर 2। उदाहरण कितना था, 1600। तो 1600 का दशमलव का स्थान शांत होगा, क्यों, क्योंकि 2 और 5 के रूप में आया। अब लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या कितना, 1600 के हर का दशमलव, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में है, 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में है, n के रूप में है, इसलिए अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या है क्वेश्चन, 5 में 29 बटा 300 29 है 343 है ना। तो फिर से नियम वही, आगे क्या दिया हुआ है, इसका आधार का 343 का हर का क्या हो जाएगा, 3 से लगेगा, नहीं 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से 6 4 10 नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं, 7 से लिखते हैं तो 7 33 7 28 4 बराबर 28 बेटा 233, फिर से 7 7। इसका 343 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7 पर पावर 3। लिखेंगे इसका दशमलव का भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 आगे बना लीजिए, बन जाएगा। ठीक है, वैसा कोई दिक्कत, 7 नंबर क्वेश्चन में ये आसान होगा, तो चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7,
तो 7 में क्या है 129। यहाँ देखेंगे बुक में 129 बटा में है 2 पर पावर 2 गुने 2 5 पर पावर 7 5 पर पावर 7 और गुने 7 पर पावर 5। ठीक है, तो इसमें जब हम देख रहे हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका लिखेंगे इसका परिमेय संख्या कितना 229 बटा 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 7 गुने 7 पर पावर 5 के हर का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड किसमें है 2 पर पावर m गुना 8 पर पावर n के अलावा क्या है 7 पर पावर इसे मान लेते हैं के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार किसमें होगा शांत होगा या अशांत होगा? अशांत होगा, शांत आ रहा है इसलिए प्रसार अशांत है। इतना लिखना है। इसी का अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में के ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को, माने इसका दशमलव प्रसार जो होगा को लिखिए जो शांत है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था शांत का, तो शांत के लिए लिखना है इसमें, अशांत का उसको छोड़ देना है। तो जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो नियम क्या बताए थे? इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या था हमारे पास 3125 का 5 से लगाया था 6 5 दूनी 10 5 फिर से 5 का 5 दूनी 10 5 फिर से 5 25 और एक बार 5 क्या हो जाएगा 5। तो इसका दशमलव प्रसार देखिए यहाँ पे 13 बटा 3125 में अगर इसका हम हर का दशमलव प्रसार किए तो हमारे पास आया 13 बटा 5 पर पावर 1 2 3 4 5 पर पावर 5। तो इसमें करना क्या होगा? इसमें नियम क्या है कि जैसे हम लोग नियम पढ़े कि जिस शांत दशमलव क्या होता है 2 पर पावर n या 5 पर पावर m n के रूप में होता है। तो जब हमारे पास यहाँ 5 है तो हमको 2 लेना होगा। अगर 5 है तो 2 लेंगे और 2 है तो 5 लेना होगा। तो यहाँ अगर 5 है 5 पर पावर 5 मैंने 5 को 5 आए तो गुना यहाँ 2 पर पावर क्या कर देंगे 5 करेंगे। अब इन दोनों का गुना, जैसे पावर सेम है तो गुना कर सकते हैं 13 बटा 5 गुने 2 पावर हो जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो बराबर में 13 बटा क्या आ जाएगा 5 गुने 10 10 पर पावर 5 मतलब कि 13 बट्टा में आ जाएगा 5 0 1 2 3 4 5 0 पावर 5 इसलिए 5 0। तो 1 2 3 4 5
नियम क्या कहता है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ 1 2 3 4, या फिर इधर इसको लिख सकते हैं, एक हो गया, हम दूसरा 3 4 5 को रखना है, क्योंकि नीचे 0 5 है, इसलिए हम 5 संख्या रखेंगे इसको लेकर, और 5 संख्या 1 2 3 4 5 और पॉइंट को लगा के 0, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे, ये लिखना नहीं है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी क्या था, शांत था। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 17/8। दूसरा क्वेश्चन इसी का 17/8 है। इसका भी अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से 4, फिर से 2 से 2, मतलब क्या आ गया 2 का पावर 4, 17/2 का पावर 4, 1 2 3 आएगा। अब जब 2 का पावर 3 है तो इसमें हमको क्या करना होगा, जैसा कि यहाँ नियम बताएं कि इसमें फिर से क्या करना होगा, 2 का पावर 3 तो 5 का पावर 3 लेना होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 17/2 × 5 का पावर 3 बराबर में 17/10 का पावर 3, यानी 17/, देखा जाए, अब लेना है बराबर दशमलव के साथ, तो 1 2 अंक यहाँ पहले से 17, 1 2 3 अंक होना चाहिए, 0 लगाएंगे, ये आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार जो शांत है हम उसको दशमलव का सार के रूप में लिखेंगे, और जो शांत नहीं है उसको दशमलव का सार के रूप में नहीं लिखेंगे। इस प्रकार बन जाएगा आपका क्वेश्चन। अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही।